हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने प्रतिशत के कई लगभग 6 से 7 टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। अगला टाइप क्या है? परीक्षा में पास फेल पर आधारित। जो परीक्षा में पास फेल पर आधारित अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कई टाइप पढ़ाए थे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने चुनाव पर आधारित पढ़ाए थे। उससे पहले वाली क्लास में हमने भाव, पुराने भाव नए भाव पर आधारित पढ़ाए थे। उससे पहले क्षेत्रफल आयतन पर पढ़ाए थे। उससे पहले वृद्धि और कमी पर पढ़ाए थे, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन हम लोग बताएंगे आपको परीक्षा में पास फेल पर आधारित, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा। एक होता है उत्तीर्ण, दूसरा होता है अनुत्तीर्ण। एक क्या होता है? उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? फेल। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, या इसी को कहते हैं सफल, और इसे क्या कहते हैं? असफल। इसे क्या कहते हैं? सफल। इसे क्या कहते हैं? असफल। अनुत्तीर्ण को क्या कहते हैं? सफल। अनुत्तीर्ण को असफल। एक होता है आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक। आवश्यक न्यूनतम अंक किसे कहते हैं? जो हम लोग हिंदी में कहते हैं पासिंग मार्क। क्या कहते हैं? पासिंग मार्क। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? पासिंग मार्क। तो आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होता है? पासिंग मार्क। जो हमें परीक्षा में पास करने के लिए इतने नंबर चाहिए। जैसे कह देता है, जैसे अधिकतर एग्जामों में कितने होते हैं? 33% पासिंग मार्क होती है। कितनी होती है? 33%। तो अधिकतम न्यूनतम अंक कितने होंगे? 33%। अधिकतम न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक, सॉरी अधिकतम नहीं, आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? 33%। 33 ये क्या होंगे? पासिंग मार्क। एक होता है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक को क्या कहते हैं? मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क क्या कहते हैं? मैक्सिमम मार्क। मतलब कितने नंबर का पेपर था, या इसी को क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और इसे शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या कहते हैं? उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए अंक। इसे क्या कहेंगे? न्यूनतम अंक को उत्तीर्णांक। अधिकतम अंक को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये चीज़ आप लोगों को शायद पता भी होगी, ठीक है। नहीं पता थी तो आज जान गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र एक 120 अंक लाकर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने 25% अंक लाने जरूरी थे। कितने अंक? 25% अंक लाने जरूरी थे, लेकिन एक छात्र को 120 अंक मिले। एक छात्र 120 अंक लाकर 5 अंकों से फेल हो गया। कितने से? 5 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए कि ये ज्ञानी प्राणी थे। कौन थे? ज्ञानी प्राणी, महान भाव थे, हमारी तरह, ठीक है। हमारी तरह एक क्या थे? ज्ञानी प्राणी थे। इनसे कहा गया कि परीक्षा में तुम्हें 25% अंक लाने जरूरी हैं। कितने अंक?
25% अंक लाना तुम्हें जरूरी है, लेकिन इन महान भाव ने क्या किया, 120 ही अंक लाए। इन्होंने क्या किया, 120 ही अंक लाए और 5 अंक से फेल हो गए। 5 अंक से क्या हुए, फेल हो गए। कितने अंक से, 5 अंक से ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो देखिए 25% लाने थे, लेकिन उसने 120 अंक लाए और 5 अंकों से फेल हो गए। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, ये तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये जो 5 अंकों से फेल हो रहा था, इसमें 120 में अगर हम 5 जोड़ दें, ये पास हो जाएगा। अब ये जब पास हो रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 25% के। किसके बराबर होगा, 25% के बराबर हो जाएगा कि नहीं। फिर पास होने के लिए 25% नंबर चाहिए थे। अब टोटल नंबर कितने चाहिए थे, 120 ला रहा था, 5 से फेल हो रहा था। 5 हम अगर जोड़ दें इसमें तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क। ये भी क्या है, पासिंग मार्क। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क। ये भी पासिंग मार्क। तो 25% किसके बराबर हो गए, 125 के। 120 में 5 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। 1% का मान 25 से काटेंगे कितने बार, 5 बार कटेगा। अब हमें क्या चाहिए, परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% ही होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में ही तो उत्तीर्णांक था। तो हमें कितने के लिए, पूर्णांक के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 100% की। तो इधर 100 से गुणा, तो 500 में किससे गुणा करेंगे, 100 से। 5 में तो कितना हो जाएगा, 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। अब ये वाला तो आप लोग समझ गए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। परीक्षा में पास फेल पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, उसका सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, इससे थोड़ा लेवल ऊंचा करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको तुरंत ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ से उठाया और डायरेक्ट ऊपर लेके गए, ऐसे नहीं करेंगे। आपको नीचे से बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराते चलेंगे, शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग में। नहीं कहते हैं कि बिल्कुल बेस बना के चलना है, बेस तैयार करते हुए चलना है, तो वैसे ही क्वेश्चन कराते हुए आप लोगों के सामने लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितने, 30% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन एक छात्र ने 460 अंक लाया और वो पास होने वाले न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक है। जो पास होने वाले न्यूनतम अंक है उससे 40 नंबर उसके क्या है, ज़्यादा है। तो हमें क्या याद करना है, परीक्षा का पूर्णांक याद करना है, ठीक है। उसे लाने कितने चाहिए थे, पास होने के लिए कितने चाहिए थे, पासिंग मार्क 30%। लेकिन एक ज्ञानी प्राणी ने क्या किया, एक ज्ञानी प्राणी 460 नंबर ले आए। कितने, 460 नंबर लाए, लेकिन पास होने वाले नंबर से कितने नंबर ज़्यादा हैं, 40 नंबर ये क्या है, ज़्यादा है। ये पास होने वाले नंबर से कितने नंबर ज़्यादा है, 40। और पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे, 30% नंबर चाहिए थे, और ये कितने, 40 नंबर ज़्यादा हैं। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 460 से अगर हम 40 घटा दें, 460 से अगर हम 40 घटा देंगे तो पास होने वाले नंबर आ जाएंगे। तो पास वाले नंबर कितने हैं, 30% के बराबर होंगे। तो यहाँ से 30% किसके बराबर हो जाएगा, 420 के। कितने, किसके बराबर हो गया, 420 के। 1% का मान कितना हो जाएगा, 7। 0 से 0 काटेंगे, 3 से 7 नहीं होगा, कितना आएगा, 14 आएगा। 1% का मान कितना आएगा, 14 आएगा। 1% का मान 14। हमें ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक। पूर्णांक कितने का होगा, पूर्णांक 100% का होगा। हम परसेंटेज कितने में निकालते हैं, 100 पे। तो पूर्णांक कितने का होगा, 100 पे। तो 1% का मान 1400, 100% का मान 14 × 100 कितना हो जाएगा, 1400। कितना हो जाएगा, 1400। ये क्या था, ये था कि पास होने वाले नंबर से अधिक नंबर ला रहा है। और वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था, कि पास होने वाले नंबर से कम नंबर ला रहा था, इसलिए वहाँ हम जोड़ रहे थे। उसे पास करने के लिए उसमें नंबर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। ये पास होने वाले नंबर से ज़्यादा नंबर ला रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादा नंबर ला रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। अब उम्मीद करता है ये वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक ये था जो पास होने वाले नंबर से अधिक नंबर लाए, एक है ये पास होने वाले नंबर से कम नंबर लाए। इसके बाद ये तो था नंबरों का अंतर, एक होता है परसेंटेज में अंतर। किसमें, परसेंटेज में अंतर वाला, ठीक है। वो इसके बाद हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। चलिए ये मिटा देते हैं। ये उम्मीद है ये वाला समझ गए होंगे आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ठीक है, कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, एक छात्र 33% अंक लाया और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करना है। हमने बताया था परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क या पूर्णांक ज्ञात करना है, कितने नंबर का वो पेपर था या कितने नंबर की वो परीक्षा थी। ठीक, अकेला एक छात्र था, उसे परीक्षा में कितने चाहिए थे, छात्र को यहाँ पर बना दें, यहाँ लिख दें परीक्षा, ये क्या है परीक्षा, ठीक है। परीक्षा में चाहिए कितने थे, 40% नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे परीक्षा पास करने के लिए, कितने चाहिए थे, 40% नंबर चाहिए थे। लेकिन इस महान भाव ने, मेरे जैसा ही रहा होगा कि इस महान भाव ने 33% नंबर लाए। मेरे तरह हमेशा जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे हम लोग हमेशा कम ही लेके आते थे। कितने कम लेके आया, 33 लेके आया। कितने लेके आया, 33% नंबर लेके आया। लाने कितने थे, 40। अच्छा, प्रतिशत में कितने अंक कम लेके आया, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, लेके आया 33%। नंबर कितने कम लेके आया, 7% कम लेके आया। नंबर कितने लेके आया, 7% कम लेके आया। 40% चाहिए थे, 33 लाया, 7% कम लाया। और कह रहा कि वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 42 नंबर से फेल हो गया। परसेंटेज में देखिए कितने से फेल हो रहा, 7% से फेल हो रहा। परसेंटेज में कितने से फेल हो रहा, 7% से फेल हो रहा, 7% से फेल हो रहा है। और अंकों से कितने फेल हो रहा है, 42। तो 7% किसके बराबर हो जाएंगे, 42 के। ये चीज़ आप लोग समझ गए कि हमने 7% 42 के बराबर क्यों रखा। 40% नंबर चाहिए थे, लाया 33%। परसेंटेज में कितने प्रतिशत कम लाया, पास होने में 7% कम लाया, और वो 42 नंबरों से फेल हो रहा। तो 7% किसके बराबर हो जाएगा, 42 के। 7% किसके बराबर होगा, 42 के। 1% का मान कितना हो जाएगा, 6। 1% का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 6। ये चीज़ आप लोग समझ गए। हमें चाहिए क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक। तो अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, अधिकतम अंक पूर्णांक क्या होता है, 100%। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 1% का मान 6 है, 100% का मान 600 हो जाएगा। 6 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 600। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 600। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 600। अगर हमसे पूछ लेता कि उसके अंक कितने आए, उसके अंक कितने आए, पूछ लेता छात्र के अंक, तो छात्र के अंक कितने आए, 600। अधिकतम अंक थे, अधिकतम अंक 600 थे। 600 में 33% उसके नंबर आए, कितने आए, 33% नंबर आए। तो हम 600 का 33% निकाल सकते हैं। या हमें 1% का मान पता है, 1% का मान 6 है, तो हमें कितना चाहिए, 33% का मान। तो 6 में कितने गुणा कर दें, 33 से, कितना आ जाएगा, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 19 कितना आएगा, 198। छात्र के अंक कितने थे, 198। छात्र के अंक कितने हैं, 198। हमसे पूछ लेता आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक हमसे पूछ लिया, अगर आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। पास होने के लिए हमें आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो पास होने के लिए हमें कितने चाहिए, 40%। या तो हम 600 का कितना निकाल दें, 40% निकाल दें। या तो 1% का मान हमें पता है, 1% का मान पता है, तो हम कितने, हमें 40% का मान चाहिए। तो 40 से किस में गुणा कर देंगे, 40 से किस में गुणा कर देंगे, 6 में कितना आ जाएगा, 240 रन, सॉरी 240 नंबर। देखिए पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए थे, उसके कितने रहे, 198। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 42 नंबर का आ रहा है। 42 नंबर से फेल हो रहा है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ 42 नंबर से, देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ 42 अंकों से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। यहाँ भी देखिए उसके अंक कितने हैं, 198। चाहिए कितने थे, 240। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 42 का। कितने का है, 42 का। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन ये है, ये 2 छात्रों पर आधारित है। पहले क्या था, इससे पहले जो हम क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें छात्रों के अंक का जो कंपैरिजन था या तुलना थी, प्रतिशत या अंकों की तुलना थी, वो सिर्फ एक छात्र की हो रही थी। किसकी, सिर्फ एक छात्र की हो रही थी।
अब यहाँ क्या होगा, यहाँ दो छात्रों के अंकों की तुलना हो रही है, दो छात्रों के अंकों की तुलना होगी। तो चलिए देखें हम लोग कैसे लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तथा एक अन्य दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता। मतलब जो पास करने वाले अंक थे उससे उसने 10% नंबर क्या किए, वो 10 नंबर अधिक लाए, 10 नंबर अधिक लाए। तो वह परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक, और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। एक को ये था महान भाव, ज्ञानी प्राणी हमारे जैसा, ये आप लोग नहीं, ये रीजनिंग वाले सर की तरह है। ठीक है, हमारे तरह था ये छात्र, इसने क्या किया, इसको 30 नंबर चाहिए, 30% नंबर लाए, कितने 30% नंबर लाए, और ये 5 से क्या हुआ, लद गए, 5 अंक से लद गए, मतलब 5 अंक से फेल हो गए। और रीजनिंग वाले सर ने क्या किया, 40% अंक लाए और 10 अंक ज़्यादा लाए, जो पास होने वाले नंबर थे उससे क्या हुआ, 10 अंक ज़्यादा लाए। देखिए, ये पास होने वाले नंबर से 5 नंबर कम ला रहे हैं, ये पास होने वाले नंबर से 10 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं। ठीक है, देखिए पास होने वाले नंबर से कितने, पास होने वाले नंबर से 5 नंबर कम ला रहे हैं, ये पास होने वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये 30% लेके आ रहे हैं, ये कितने लेके आ रहे हैं, 40%। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए, अगर इसके 30% में हम 5 जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं। 30% अंक हैं, इसमें अगर हम 5 जोड़ दें, जो 5 कम लेके आ रहा है, पास होने से 5 कम लेके आ रहा है, तो अगर हम जोड़ दें ये पास हो गया। ये इसके कितने आ गए, ये जो पास होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक थे, जो हमें पास होने के लिए नंबर चाहिए थे परीक्षा में, वो आ गए, वही तो है। ये 30% ये नंबर लाया है और 5 कम लाया, तो 5 जोड़ देंगे, ये पास हो गया। अब क्या करेंगे, ये 40% नंबर लाया, लेकिन ये 10 नंबर ज़्यादा लाया, तो हम क्या करेंगे, इसके 10 नंबर घटा देंगे, 10 नंबर घटा देंगे, ये भी क्या हो गया, इसके भी तो पासिंग मार्क आ गए। ये 40 नंबर प्रतिशत लेके आ रहा था, 40%, उसमें से 10 नंबर ज़्यादा ला रहा था, 10 हमने घटा दिया, क्या किया, 10 हमने घटा दिया, तो ये क्या हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर तो होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कहेंगे कैसे बराबर होंगे, देखिए ये भी क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम है, उत्तीर्णांक है, या कितने नंबर चाहिए थे मिनिमम, ये नंबर है मिनिमम, ये भी तो नंबर हैं। उत्तीर्णांक मतलब जितने पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए थे वो भी तो हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर है। अब क्या करेंगे, अब बिरादरी एक तरफ, जिसे कहते नहीं बिरादरी एक तरफ जाए, तो इससे क्या करेंगे, 40 को इधर लेके आएंगे, प्रतिशत एक तरफ, अंक क्या होंगे एक तरफ। ठीक है, तो 40 इधर लेके आएंगे, कितना आएगा, 10%, कितना आएगा 10%। अच्छा 10 इधर लेके, 30 उधर लेके गए, 10 घट गया 30, अब 10 इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। 10% का मान पता चल गया, हमें क्या चाहिए, पूर्णांक क्या होगा, 15/10 और गुणे 100, 15/10 गुणे 100, 15/10 गुणे 100। अब काट लेंगे, कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। तो पूर्णांक कितना था 150 का, परीक्षा का पूर्णांक कितना था 150, परीक्षा का पूर्णांक कितना था 150। अब हमें पूर्णांक पता चल गया कि उसके मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए थे पेपर में। अब हमें पता कर सकते हैं उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हो पास होने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, हमें 10% का मान पता है, या 10% का मान पता है तो हम 30% का मान पता कर लें, उसमें 5 जोड़ दें, या 40% मान पता करके 10 घटा दें। दोनों क्या हैं, ये दोनों उत्तीर्णांक हैं। तो न्यूनतम अंक क्या हो गए, न्यूनतम अंक 10% का मान 15 है, तो 30% का मान 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 ही तो होगा। 10% का मान 15 है, तो 30 का मान 15 गुणे 3, लेकिन उसमें 5 और, क्योंकि ये तो उसके नंबर आ रहे थे, इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे,
क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वो 5 नंबर कम लेके आ रहा था। तो 15 × 45, 5 50। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 50। न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए? 50। अगर ऐसे ना करो तो दूसरा ये है, दूसरे से कर लो, इससे कर लो। 10% का मान 15, तो 40% का मान 40 का मान कितना होगा? 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60। कितना होगा? 60। अब क्या आ रहा है? इसके 60 नंबर आ रहे हैं दूसरे के, लेकिन 10 ज़्यादा आ रहे हैं ना। पास होने वाले जो नंबर चाहिए थे उससे 10 आ रहे हैं ज़्यादा, तो 10 क्या करेंगे? इससे घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 50। इससे भी आ रहे हैं 50, उससे भी आ रहे हैं 50। ठीक है, चाहे इससे लगा चाहे इससे लगा। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 50। परीक्षक पूर्णांक कितना हो गया? 150। तो हमने एक ही क्वेश्चन में जो अलग अलग, कभी कभी परीक्षा का सिर्फ पूर्णांक पूछ लेगा, कभी कभी आवश्यक न्यूनतम अंक पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा इन दोनों में किसके नंबर मतलब किसके कितने कितने नंबर आए, ये पूछ लेगा। ये सब हमने क्या किया? एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के सामने। हमने एक और चीज़ बताई थी, किसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलो दूसरा तरीका देख लीजिए इसका। दूसरा तरीका है कि एक ने 30% नंबर लाए, दूसरे ने 40% नंबर लाए। एक 5 अंक से फेल हो रहा है, एक क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। क्या आगे यह लिख सकते हैं? एक क्या कर रहा है? 10 नंबर अधिक लेके पास हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 5 नंबर से फेल हो रहा है, ये 10 नंबर से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ये 5 नंबर कम ला रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? ये 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ये 5 नंबर कम ला रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 5 नहीं होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए पास होने के लिए नंबर चाहिए है 20। कितने चाहिए? 20 नंबर चाहिए। पास होने के लिए मान लेते हैं हम नंबर 20 चाहिए अगर है, तो अगर एक 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है तो कितने ला रहा है? 30 नंबर ज़्यादा ला रहा है। अगर 10 ज़्यादा ला रहा है तो कितने ला रहा है? 30। और अगर एक 5 नंबर कम ला रहा है, 5 नंबर क्या कर रहा है? कम ला रहा है। 5 नंबर क्या कर रहा है? कम ला रहा है। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? एक 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, एक 10 नंबर क्या कर रहा है? एक 5 नंबर कम, सॉरी 15। कितना? 5 नंबर कम ला रहा है, कितना ला रहा है? 15। तो देखिए, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? अब देखिए यहाँ अंतर कितना है? ये 15, ये 30। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30। अब ये मत कर देना कि ये 10 कम, 5 कम ला रहा है, ये 10 ज़्यादा ला रहा है, तो इनके बीच का अंतर 5 है। 5 नहीं होगा। ठीक है, जब देखिए पास और पास का जब कंपैरिजन होता है, पास और पास का होता है, तब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नंबर का क्या करते हैं? माइनस। और अगर फेल का अगर तुलना हो रही है, अगर फेल दोनों हो रहे हैं, तब क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों अगर फेल हो रहे हैं तो क्या करते हैं? माइनस। अगर एक पास हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, तो क्या करते हैं? इन दोनों के नंबर का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पास हो रहा, अंतर निकालने के लिए माइनस। फेल हो रहे हैं दोनों, अंतर निकालने के लिए माइनस। दोनों पास और फेल हो रहे तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, अंतर निकालने के लिए दोनों क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 15। अब प्रतिशत में कितना अंतर है? 10। तो 10% का मान कितना आ जाएगा? 15। या तो ऐसे लगाइए या वैसे। अब यहाँ से तो आप लोग लगा लेंगे आगे। 10% का मान 15, 1% का मान 1.5। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक होता है 100%। तो 1.5 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 150। पूर्णांक कितना हो जाएगा? 150। अब हमें चाहिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए थे, तो ये 30% ला रहा, 5 से फेल हो रहा है, या 30% का मान निकाल के 5 जोड़ दें, या 40% का मान निकाल के क्या करें? 10 घटा दें। 10% का मान कितना है? 15। तो 40% का मान 60 हो जाएगा। तो न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे? न्यूनतम अंक 60। अब ये 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है ना, तो 10 क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 50। चाहे उस तरह से लगाओ, चाहे ऐसे अंतर निकाल के लगाओ। ठीक है, यहाँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ अंतर देखना पड़ेगा, ये जुड़ेगा या घटेगा। जब पास हो तो घटेगा अंतर,
फेल फेल हो तो क्या होगा, जब समान हो दोनों चीज़ें, और जब दोनों विपरीत हो तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये परीक्षा जो आधारित क्वेश्चन है उसका ये अगला तीसरा टाइप है। ये कितना है, तीसरा टाइप है। हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक छात्र के जो अंक थे और प्रतिशत अंक थे उनका कंपेरिजन हो रहा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें 2 छात्रों का कंपेरिजन हो रहा था। ये जो है ये अगला टाइप का है। कैसे, अगला है। इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है अगले टाइप का कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा हिंदी में 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 45% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। इसको हम 2 तरीके से लगाएंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तो हम बताएंगे इसको कैसे लगाएंगे, पहला तरीका, ठीक। दूसरा तरीका होता है जो डायग्राम वेन आरेख पर, वेन आरेख से कैसे लगाएंगे, जो वेन आरेख ये नहीं होता, ऐसे ऐसे कैसे लगाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को जो सबसे इजी लगे, ठीक है, उस तरह से एग्जाम में आप लोगों को लगाना है, जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लग जाए, ठीक है। हम तरीके आप लोगों को दोनों बताएंगे। चलिए देखिए, पहले लिखा है कि अंग्रेजी में कितने पास हुए, 60%, हिंदी में 70%, दोनों में कितने हुए, 45%। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सबकी जो यूनिट होती है वो बराबर करनी है। यूनिट का मतलब अगर सब पास हो रहे हैं तो सभी पास होने चाहिए, अगर सब फेल हो रहे तो सब फेल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पास हो रहा दूसरा फेल हो रहा, कोई हिंदी में पास हो रहा अंग्रेजी में पास हो रहा, बाकी जो दोनों दिया वो फेल हो रहा। वो हम अगर दिया हो तो हम उसे सही करेंगे। कैसे सही करेंगे, हम कहाँ से सही करेंगे, हम पहले देखेंगे दोनों में। तो अगर दोनों में अगर पास हो रहे हैं तो हमें क्या करना, इन दोनों का पहले क्या करना है, पास निकालना है। क्या करना है, पास निकालना। अगर दिया है तो सही बात। अगर दोनों में फेल हो रहे हो और ये दोनों वाले अगर अलग अलग पास हो रहे हैं और दोनों वाले फेल हो रहे हैं तो क्या करना है, ऊपर वाले जो अलग अलग दिए उन दोनों में भी हमें फेल की संख्या निकालनी पड़ेगी या फेल का प्रतिशत निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसमें तो सभी क्या है, देखिए इसमें भी पास हो रहा है, फेल नहीं पास हो रहा है। पता इसमें दोनों में पास हो रहा है, हिंदी में भी पास हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो सब पास हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे इसे। अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 60%। कितने पास हो रहे हैं, 60%। और हिंदी में कितने, हिंदी में कितने पास हो रहे हैं, 70%। टोटल कितने पास हो रहे हैं, 130% के लोग पास हो रहे हैं। आप कहेंगे ये 100 से तो ज़्यादा आ रहा है, 100 से ज़्यादा आ रहा है 130%। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये लिखा 45% दोनों में पास हो रहे हैं। देखिए हिंदी में जो पास हो रहा है जाहिर सी बात है वो जो अंग्रेजी में पास हो रहा है जाहिर सी बात हो सकता है हिंदी में भी पास हो, और जो अंग्रेजी में पास हो रहा हो सकता है वो हिंदी में भी पास हो, या जो हिंदी में पास हो रहा हो सकता है वो अंग्रेजी में पास हो। ये 100 से ज़्यादा क्यों आ रहा है, 100 से ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें दोनों जो पास वाले हैं उनकी भी संख्या जुड़ी हुई है। क्या हुई, दोनों की संख्या इसमें जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। जो दोनों पास हो रहे हैं, जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, ये तो अंग्रेजी में पास हो रहे तो जाहिर सी बात है हो सकता है वो हिंदी में भी पास हो, जो हिंदी में पास हो रहा हो सकता है वो अंग्रेजी में भी पास हो, ठीक है। तो ये 100 से ज़्यादा क्यों आ रहा है, 100 से ज़्यादा ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें दोनों की संख्या भी जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों की संख्या घटा देंगे। इससे 45 है तो 130 से दोनों की संख्या घटा देंगे, कितना आएगा, 45 घटाएंगे कितना आएगा, 85%। ये क्या होंगे, वास्तव में पास होंगे। किस में होंगे, वास्तव में पास होंगे। अरे वास्तव कोई सब्जेक्ट नहीं, रियल में पास होंगे। ये क्या होंगे, रियल पास होंगे। कि ये रियल में जितने लोग सब पास हो रहे हैं, चाहे वो हिंदी में पास हो रहा हो, अंग्रेजी में पास हो रहा है या दोनों में पास हो रहा है, सब कितने पास हो रहे हैं, 85% लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 60 है, हिंदी में 70 है, दोनों में 130। ये 100 से ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में जुड़ा, तो दोनों का हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 130 से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 85 आएगा। कितना आएगा, 85। ये तो कुल यानी कुल जो पास हुए या रियल में जो पास हुए, ये क्या है, रियल में पास हुए। हमें बताना है कि दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण की संख्या बतानी है। अनुत्तीर्ण देखो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं यानी पास,
ये सब क्या है, ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास, ये भी तो पास होगा। जब 85% लोग पास हैं तो फेल कितने हो गए, 100 से घटा लीजिए, 100 से 85 घटाएंगे कितना आएगा, 15%। कितना आएगा, 15%। तो फेल कितने लोग होंगे, 15% लोग फेल हो जाएंगे। कितने लोग फेल हो जाएंगे, 15% लोग दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे। ये वाला तरीका तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, अंग्रेजी का दिया, कोई सब्जेक्ट दिया उसका, फिर हिंदी का जोड़ लो, जो अगर 100 से ज़्यादा आ रहा तो दोनों का घटा दो। क्या करो, दोनों का घटा दो। जब दोनों का घटाएंगे तो हमें रियल वास्तव में पास मिलेंगे। वास्तव में 85% लोग पास हो रहे हैं, तो फेल कितने लोग हो रहे हैं, 100 से घटा दीजिए, कितने आ रहा है, 15। अब इसका दूसरा तरीका जो डायग्राम से होता है, डायग्राम से कैसे लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, दो, कितने हैं, दो। एक ये सब्जेक्ट हम मान लेते हैं क्या है, अंग्रेजी है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है। दूसरा ये सब्जेक्ट कौन मान लेते हैं, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। ये दोनों का क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। हिंदी का, हिंदी अंग्रेजी का क्या है, ये एरिया, ये वाला एरिया तो कॉमन है। ये क्या है, एरिया कॉमन है। अब डायग्राम में लगाने से पहले एक खास बात हमें याद रखनी पड़ेगी। क्या खास बात याद रखनी पड़ेगी कि हम सबसे पहले कौन सा प्रतिशत लिखेंगे, हिंदी वाला पहले लिखेंगे, अंग्रेजी वाला पहले लिखेंगे, या कॉमन वाला। तो जब भी हम डायग्राम से लगाएंगे ये वाला क्वेश्चन, हमेशा कॉमन वाला जो होता है उससे पहले लिखेंगे। हिंदी में कितने पास हो रहे हैं, 70% लोग। इधर अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 60% लोग। ये लिख लीजिए बाहर, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन में कितने पास हो रहे हैं, 45% लोग पास हो रहे हैं। कॉमन में हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन लिखा जाएगा। दोनों में कितने पास हो रहे हैं, दोनों में देखिए 45% लोग पास हो रहे हैं, तो कॉमन को हम कहाँ रखेंगे, बीच में। कहाँ रखेंगे, कॉमन को बीच में। अब हम क्या लिखेंगे, हिंदी में कितने, सिर्फ हिंदी में कितने पास हो रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, सिर्फ हिंदी में। ये तो थे अंग्रेजी और हिंदी कॉमन हो गए, ठीक। अब हम निकालेंगे इधर वाले एरिया में सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, इधर निकालेंगे सिर्फ अंग्रेजी में कितने पास हुए, इधर के निकालेंगे सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, सिर्फ अंग्रेजी में। देखिए टोटल हिंदी में पास हो रहे 70%, उसमें से 45% तो पहले लिख चुके हैं। बचा कितना है, 70 से 45 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 25%। कितना बचेगा, 25%। 25% वो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। किस में पास हुए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। गिनती तो उनकी पास वालों में भी होगी, होगी कि नहीं होगी। वो हिंदी में पास हो, सिर्फ अंग्रेजी में पास हो, पास में तो गिनती होगी। तो ये 25% कौन है, सिर्फ हिंदी वाले पास। अच्छा इधर 45 पहले लिख चुके हैं अंग्रेजी में, और 60% लोग अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 15%। सिर्फ अंग्रेजी में, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 15%। देखिए सिर्फ ये अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, ये सिर्फ हिंदी में पास हो रहे हैं, ये दोनों में पास हो रहे हैं। निकला है प्रतिशत। अब क्या करेंगे, तीनों को पास हो रहे हैं, तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 15, 45, 60, 25, 85। 15 + 45 + 25 कितना होगा, 85%। ये क्या थे, ये तो टोटल पास थे। ये क्या है, टोटल पास ही तो है। हिंदी में पास, अंग्रेजी में पास, दोनों में पास, टोटल कितने, 85% पास है। तो फेल कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण घटा देंगे, 100 से घटा देंगे, कितना आएगा, 15%। कितना आएगा, 15%। 85 100 से घटा देंगे 85, कितना आएगा, 15%। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डायग्राम से है, डायग्राम से भी अब आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन लगवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो इस सेक्शन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 690 छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या हमें अब बतानी है। यह क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें हमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है। हमें यह नहीं बताना कि कितने पास हुए या कितने फेल हुए, हमें यह बताना कि टोटल छात्र कितने थे। हमें दे रखा कि पास होने वाले छात्र की संख्या दे रखी, हमें बताना कि कितने छात्र थे टोटल, ठीक है। तो हम पहले जो छात्र पास हुए उनका हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे, अंग्रेजी में कितने पास हुए,
52% पास हुए, नहीं फेल हुए, सॉरी। और गणित में कितने फेल हुए? 42%। कितने फेल हुए? 42%। जो लीजिए 4 5 4 9, 94% ये क्या हुए? ये फेल हो गए। 94% क्या हो गए? फेल हो गए। 94% क्या हुए? ये पास हो, ये क्या है? फेल है। 94 फेल है। लेकिन इसमें दोनों वाले तो जुड़े हुए हैं, तो दोनों वाले हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे, कितना आएगा? 3। कितना आएगा? सॉरी 3 नहीं आएगा, 7। और कितना आएगा? 77। कितना आएगा? 77। ये क्या होंगे? ये वास्तव में फेल होंगे। क्या होंगे? ये वास्तव में ये क्या होंगे? फेल होंगे। वास्तव में फेल कितने लोग होंगे? 77% लोग वास्तव में फेल होंगे। वास्तव में फेल कितने होंगे? 77% लोग। तो पास कितने होंगे? पास कितने होंगे? 23% ही तो पास होंगे। जब फेल वास्तव में कितने होंगे? 77। तो पास कितने होंगे? 23%। लेकिन पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 690। 23% किसके बराबर हो गया? 690 का 1% का मान कितने बार? 3 बार 30 आएगा। 1% का मान 30। हमें बताना कुल छात्र कितने होंगे? 100%। 100%। तो 30 में किससे गुणा करेंगे? 100 से। कितना आएगा? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 3000। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3000। ठीक है, ये तो था ये तरीका। चलो ठीक है, इसको हम डायग्राम से लगाते हैं। पहले डायग्राम से कैसे लगाएंगे? ये हो गया अंग्रेजी, ये हो गया मैथ, ये ई लिख सकते हैं। मैथ में कितने हुए? 42% लोग फेल हुए। इंग्लिश में कितने हुए? 52% लोग। अब फिर हमने क्या कहा था? डायग्राम में सबसे पहले कॉमन लिखना। 17% क्या कर लेना? चलिए पहले सबसे पहले डायग्राम में क्या लिखेंगे? कॉमन वाला। कॉमन 17% लोग क्या हुए? 17% लोग पहले फेल हो चुके हैं। देखिए अब इंग्लिश वाले में 17 तो पहले हैं। अब हमें क्या निकालना? सिर्फ अंग्रेजी में। तो 52 से 17 घटा देंगे, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 35%। सिर्फ अंग्रेजी में कितने पास होंगे? फेल होंगे। सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल होंगे? 35%। और 42% मैथ में फेल हो रहे। 17 तो पहले लिखे हैं। सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे? देख लीजिए, घटा लीजिए, कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे? 25%। सिर्फ अंग्रेजी में फेल कितने होंगे? 35। दोनों में फेल होंगे 17। ये सब अलग अलग लिख गया। अब क्या करेंगे? इन तीनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, 35 + 25 + 17 कितना आएगा? 77%। ये क्या होंगे? ये फेल होंगे। क्या होंगे? ये फेल होंगे। फेल कितने हो गए टोटल? 77%। अगर 77% लोग फेल हैं तो पास कितने होंगे? 23%। 23% पास है। और पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 690। 1% का मान 30। कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 3000। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। परीक्षा पर पास फेल पर आधारित जो भी हमने ये टाइप पढ़ा है, आप लोगों को ये टाइप समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज और मिलते हैं इसके साथ अगले टाइप के साथ प्रतिशत में। ठीक है, इसके जितने भी टाइप बनते रहेंगे हम आप लोगों को टाइप बाय टाइप क्लास पढ़ाते रहेंगे। जितने भी टाइप हैं इसके 10 15 20 जितने भी टाइप होंगे, हम हर टाइप आप लोगों को लिए हर क्लास में एक क्लास में एक टाइप लेके जरूर आएंगे। चलते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।